ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्री पढ़ाने चल रहा हूँ, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री माने साधारण अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री माने सर्वोच्च अवस्था। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, जब 2 के बीच में तुलना किया जाता है तब बेटर का प्रयोग होता है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार ये 3 डिग्रियां होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम एक डिग्री को दूसरे डिग्री में बदल देते हैं। तो जब अगर वाक्य अफर्म ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो जब हम उसको पॉजिटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे, तो अगर पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में निगेटिव हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार इसको 2 तरह से परीक्षा में पूछ सकता है। एक तो डिग्री बदलने को कह दे कि पॉजिटिव डिग्री है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, तो आप ऐसे बदल देंगे जैसे बताया जाएगा अभी। और ऐसे भी पूछ सकता है कि अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बदल दीजिए, या निगेटिव में है तो अफर्मेटिव में बदल दीजिए। तो अफर्मेटिव निगेटिव में भी बदलने को पूछ सकता है, और डिग्री भी बदलने को पूछ सकता है। 2 तरह से पूछ सकता है, लेकिन दोनों तरह से बनेगा ऐसे ही। अब एक बात और है कि जैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। ब्रेव पॉजिटिव डिग्री साधारण अवस्था है, जैसे वह बहादुर है। ब्रेवर तुलनात्मक अवस्था है, यानी वह राम श्याम से ज्यादा बहादुर है, तो ब्रेवर हो जाएगा। अब ब्रेवेस्ट माने राम सबसे बहादुर है, सर्वोच्च अवस्था है। ऐसी भी डिग्री होता है, ऐसा भी एडजेक्टिव होता है कि जिस एडजेक्टिव का इस तरह से रूप नहीं बनता है। जैसे लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट का तो रूप बना, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट का रूप बना, लेकिन मान लीजिए अगर कहा जाए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, इसका ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है। तो अब यहां हमको अगर इसकी डिग्री बदलनी है, पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल है, तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है तो इसी के पहले मोर लगा देंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, और इसी में जो है इसी के पहले मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से रूप चलता है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको कैसे रखा जाता है, किस तरह से वाक्य में ये डिग्री एडजेक्टिव को रखा जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा नियम है, लिख लीजिए। पहला लिखिए, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में एज का प्रयोग होता है। ये देखिए लिखा हुआ है एज डॉट 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 एज का प्रयोग होता है। माने एज, उसके बाद जो डॉट डॉट है खाली, उसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा और फिर एज हो जाएगा। जैसे एज गुड एज, ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखा जाएगा एज गुड एज। और यदि पॉजिटिव डिग्री के, और यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में रखा जाए तो पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में सो एज का प्रयोग होता है। सो डॉट 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 एज, और उस सो के पहले नॉट लग जाता है। आप इसे भी लिख लें कि यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में होता है तो उसके साथ सो एज का प्रयोग होता है।
सो डॉट 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 एज, और सो के पहले नॉट लगा दिया जाता है। जैसे नॉट सो गुड एज, नॉट सो गुड एज, ऐसे हो जाता है। जैसे नॉट सो एज है तो जो खाली स्थान है उसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब आ जाएगा तो हो जाएगा नॉट सो गुड एज। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तो तुलना किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले देन लग जाता है। जैसे बेटर देन, ब्रेवर देन, ऐसे हो जाता है। और यदि निगेटिव है तो उसके पहले नॉट लग जाता है, नॉट ब्रेवर देन, नॉट बेटर देन। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं लिख करके, पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए उदाहरण दिया गया है, राम इज एज गुड एज कृष्ण। देखिए यहां एज एज आया है, बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव गुड आ गया, तो हो जाएगा राम इज एज गुड एज कृष्ण। इसका अर्थ क्या हुआ, राम उतना ही अच्छा है जितना कृष्ण है। आज जब इसी का निगेटिव में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण, राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण, यानी राम उतना अच्छा नहीं है जितना कृष्ण है, ये अर्थ हो गया। और जब कंपैरेटिव डिग्री में इसी को लिखेंगे तो लिखा जाएगा राम इज बेटर देन कृष्ण, राम इज बेटर देन कृष्ण, अर्थात राम कृष्ण से ज्यादा अच्छा है। और जब निगेटिव लगाएंगे तो हो जाएगा राम इज नॉट बेटर देन कृष्ण, राम कृष्ण से ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये चार तरह से हम इसको लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में, पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री के निगेटिव में। यानी हम आपको कैसे ये लिखा जाएगा ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद कैसे बदला जाएगा ये बताना है। इसका नियम लिखिए, लिखिए पहला नियम, जब वाक्य पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में होता है, जब वाक्य पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय वह निगेटिव हो जाता है, वह निगेटिव हो जाता है। यानी जब वाक्य पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में रहेगा तो जब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा नियम, यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में है, निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय वह अफर्मेटिव में हो जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय वह अफर्मेटिव में हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अर्थात उल्टा हुआ, पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव कंपैरेटिव डिग्री के निगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में हो जाएगा। अब ठीक वैसे ही उधर से भी होगा कि यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है, यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय वह निगेटिव हो जाता है। और यदि वाक्य
कंपैरेटिव डिग्री के निगेटिव में है और यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय वह अफर्मेटिव में हो जाता है, वह अफर्मेटिव में हो जाता है, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता है। अब हम वाक्य को देखें। एक वाक्य यहां लिखा हुआ है, राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। इसमें दो चीजें बताना है। पहले तो पहचानना है, पहले तो यह पहचानिए कि यह वाक्य अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। तो राम इज एज गुड एज श्याम, यह किस में है? अफर्मेटिव में है। उसके बाद इसको पहचानना है कि यह वाक्य किस डिग्री में है। तो जिस डिग्री का एडजेक्टिव लगा रहेगा वाक्य उसी डिग्री में रहेगा। तो इसमें किस डिग्री का एडजेक्टिव लगा हुआ है? गुड। गुड किस डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का। तो यह वाक्य किस में है? पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है। यह वाक्य पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है। तो अब इसको हम बदलेंगे तो यह कंपैरेटिव डिग्री में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए एक बात ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, भूल जाएगा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो उल्टा कर देते हैं। जैसे प्रारंभ में राम है सब्जेक्ट और राम की तुलना किससे किया गया है? कृष्ण से। तो अब उल्टा हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में कृष्ण इधर आ जाएंगे और राम उधर जाएंगे। याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए, उल्टा कर देते हैं। अब कृष्ण इधर आ जाएंगे तो जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण इज, आपको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाएंगे और निगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा तो किसमें जाएगा? निगेटिव में जाएगा। तो हो जाएगा कृष्ण इज नॉट बेटर देन राम। कृष्ण इज नॉट बेटर देन राम। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। राम इज एज गुड एज श्याम। राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम है। इसका मतलब क्या है? राम और श्याम दोनों बराबर अच्छे हैं। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कृष्ण इज नॉट बेटर देन राम। कृष्ण राम से बेटर, अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है? राम के बराबर है, दोनों बराबर हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण। पहचानिए किस डिग्री में है और वाक्य किस में है, अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। तो सबसे पहले तो वाक्य पहचानिए किस में है। राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण, यह वाक्य निगेटिव में है और निगेटिव में है और किस डिग्री में है? गुड, पॉजिटिव डिग्री। यानी वाक्य किस में है? पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में है। तो आपका नियम क्या कहता है? यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में है, बाद में जो नियम लिखाया गया है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री में बनाते समय क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में जब बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में हो जाएगा। अब देखिए, राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण, तो कृष्ण इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कृष्ण इज बेटर देन राम। कृष्ण इज बेटर देन राम। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण, राम उतना अच्छा नहीं है जितना कृष्ण है, यानी कृष्ण ज्यादा अच्छा है। और जब इसको आपने बदला है डिग्री तो हो गया कृष्ण इज बेटर देन राम। तो देखिए दोनों काम हुआ। ये वाक्य राम इज नॉट सो गुड एज कृष्ण निगेटिव में था, तो इसका जब डिग्री आपने बदला, ये जो है पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में था तो कंपैरेटिव डिग्री में आया तो अफर्मेटिव हो गया। तो इसलिए परीक्षा में अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए या निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए भी इसे पूछ सकता है, या डिग्री को बदलने के लिए भी पूछ सकता है। दोनों तरह से पूछ सकता है।
अब तीसरा देखिए, राम इज बेटर देन कृष्ण। पहले देखिए वाक्य किस डिग्री में है और किस में है, अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। तो राम इज बेटर देन कृष्ण, ये वाक्य अफर्मेटिव में है और किस डिग्री में है, बेटर, बेटर लगा हुआ है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। तो यह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है। तो जब यह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बदलिए, उल्टा करना पड़ेगा। कृष्ण इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, कृष्ण इज नॉट सो, और बेटर का पॉजिटिव डिग्री गुड एज राम। कृष्ण इज नॉट सो गुड एज राम। कृष्ण उतना अच्छा नहीं है जितना राम है, यानी राम ज्यादा अच्छा है। राम इज बेटर देन कृष्ण, राम कृष्ण से ज्यादा अच्छा है। राम इज नॉट बेटर देन कृष्ण, ये कंपैरेटिव डिग्री का निगेटिव है। राम इज नॉट बेटर देन कृष्ण, ये कंपैरेटिव डिग्री का निगेटिव है। तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में एज एज लगता है, एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और फिर एज, तो उल्टा हो जाएगा, कृष्ण इज एज गुड एज राम। कृष्ण उतना ही अच्छा है जितना राम है। राम इज नॉट बेटर देन कृष्ण, राम कृष्ण से ज्यादा अच्छा नहीं है, माने बराबर है। इसका भी अर्थ हुआ कृष्ण इज एज गुड एज राम। तो मेरे ख्याल से ये आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब इस आधार पर आप बना सकते हैं। कभी कभी लेस का प्रयोग कर देता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लेस लगा देता है। जैसे कह दिया, सीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन राधा। सीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन राधा। अर्थ इसका क्या हुआ, सीता जो है राधा से कम सुंदर नहीं है। अब सबसे पहले आप पहचानिए कि ये वाक्य किस डिग्री में है। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है। अगर इसके पहले मोर लगा रहता, मोस्ट लगा रहता, मोर लगा रहता तो कंपैरेटिव डिग्री में रहता, और मोस्ट लगा रहता तो सुपरलेटिव डिग्री में रहता। लेकिन न मोर लगा है न मोस्ट लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाक्य जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है। सीता इज लेस ब्यूटीफुल देन राधा, माने अर्थ क्या है, सीता जो है राधा से, सीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन राधा। सीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन राधा, सीता जो है राधा से कम सुंदर नहीं है। तो ये पॉजिटिव डिग्री के निगेटिव में है, नॉट लगा हुआ है। तो इसको हम इसी डिग्री में बदल सकते हैं, इसी डिग्री में बदला जा सकता है। सीता इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन राधा, सीता जो है राधा से कम सुंदर नहीं है। तो क्या हो गया, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, ये भी हो सकता है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, लेकिन डिग्री बदलना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, राधा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। राधा जो है सीता से सुंदर नहीं है, माने राधा और सीता दोनों बराबर सुंदर हैं। तो इस तरह से लेस रहने पर भी हम इसको बदल सकते हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया, और हमने बताया ना कि ये चैप्टर अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव जो पढ़े हैं उससे ही संबंधित है। उसके लिए भी इसका प्रयोग होगा। वाक्य अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव बनाने के लिए डिग्री बदलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बनाने के लिए डिग्री बदलेंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसलिए उसमें भी ये प्रयोग होता है। अब आप इस पर लिख लीजिए, 2-4 वाक्य बना करके ले आइएगा। लिखिए, ही इज नॉट सो वाइज एज यू, ही इज नॉट सो वाइज एज यू। दूसरा, माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल,
माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। और तीसरा लिखिए, माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज ए यंग मैन। माई ग्रैंड फादर वॉक्स एज फास्ट एज ए यंग मैन। और चौथा लिखिए, ए लायन इज नॉट सो डेंजरस एज ए टाइगर। ए लायन इज नॉट सो डेंजरस एज ए टाइगर। और पांचवा लिखिए, ही इज एट लिस्ट एज टॉल एज आई। ही इज एट लिस्ट एज टॉल एज आई। इस प्रकार ये 5 आप बना लीजिएगा। अगले में हम आपको फिर इसका उत्तर बताएंगे। और एक चीज इसमें और है कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में पीछे वाले चैप्टर में एक चीज थोड़ा बड़ा खास था रह गया, उसको मैं इसमें बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, नॉट भी लगा रहता है और एक और निगेटिव लगा रहता है, विदाउट। जैसे देयर इज नो रोज विदाउट हार। बिना गुलाब के कांटा, बिना देयर इज नो रोज विदाउट हार, बिना कांटे का गुलाब नहीं होता है। ये निगेटिव में है। तो कभी कोई पूछ देता है अफर्मेटिव बनाने के लिए ऐसे वाक्यों का, तो आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तो ऐसे बना सकते हैं कि एवरी रोज हैज थार, प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। और ऐसे बना सकते हैं कि वेयर देयर इज रोज देयर इज थार, जहां गुलाब है वहां कांटा है। ऐसे ही हो जाएगा, देयर इज नो राइज विदाउट फॉल, बिना पतन के उत्थान नहीं होता है। पतन होता है तो उत्थान भी होता है, उत्थान होता है तो पतन भी होता है। देयर इज नो राइज विदाउट फॉल। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, वेयर देयर इज राइज देयर इज फॉल, जहां उत्थान है वहां पतन भी है। और भी बना सकते हैं इसको, राइज एंड फॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड। उत्थान और पतन को हम अलग नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां एक है वहां दूसरा भी है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे भी बनाया जाता है। अब जो उस दिन बोला गया था उसका उत्तर मैं जल्दी से बोल दूं, पीछे वाले का। पहला था, दिस हाउस इज नॉट बैड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज गुड। द लाइट इज सो डिम दैट वी कैन नॉट रीड। तो हो जाएगा, द लाइट इज टू डिम फॉर अस टू रीड। ही डिड नॉट फेल टू कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। तो क्या हो जाएगा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम। नथिंग बट ए मिरेकल कैन सेव हिम। तो क्या हो जाएगा, नथिंग है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओनली ए मिरेकल कैन सेव हिम। नथिंग बराबर क्या, नन बट। वी शुड नॉट हेट द पुअर। तो क्या हो जाएगा, वी शुड लव द पुअर। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। नो सूनर हटेगा तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज ही सा मी ही रैन कामा, एज सुन एज ही सा मी कामा ही रैन अवे। वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। तो क्या हो जाएगा, वी शुड बी ऑनेस्ट। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट जॉब फॉर यू। तो क्या हो जाएगा, इट इज एन इजी जॉब फॉर यू। इसके बाद, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन ऑलवेज ब्राइट। दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। तो क्या हो जाएगा, दे फाउंड द रोड ए लिटिल बैड। वे सड़क को बहुत खराब नहीं पाए, माने थोड़ा सा खराब पाए। धन्यवाद। अब इसके आगे वाला पार्ट जो है
वो भी डिग्री का ही है, जिसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।